आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी। दाल रोटी की कहानी। शहर से ब्याह करके आई थी राधिका। शादी सी लड़की थी, लेकिन पर अंदर से एकदम चंचल। शादी के पहले दिन से ही सासू माँ कमला देवी के चेहरे पर कुछ अलग भाव था। ना नाराजगी, ना अपनापन, बस एक चुप्पी घर बड़ा था। लोग भी ज्यादा नहीं थे, पर रसोई में सास की मजदूगी किसी राजा की चौकीदारी जैसी लगती थी। एक दिन राधिका सुबह उठी जल्दी से। उसने सोचा, आज पहली बार खुद से कुछ बनाऊंगी। सासू माँ रोज की तरह मंदिर में। राधिका ने चुपचाप रसोई में कदम रखा। बर्तनों की हल्की खनक से उसे डर भी लग रहा था कि कहीं सासू माँ न सुन ले। पर परसों रात सब्जी खत्म हो गई थी। फ्रिज में कुछ खास नहीं था। कुछ दालें दिखी तो उसने सोचा, चलो आज दाल बना लेते हैं। सादी मूंग की दाल, जिसमें न कोई दिखावा होता है न तामझाम, बस सच्चा स्वाद। उसने धीरे धीरे दाल धोई, पानी में डाली, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा नमक, ढक्कन लगाकर प्रेशर कुकर में रख दी। फिर गैस के पास खड़ी बस सीटी की आवाज़ सुनने लगी, जैसे ही कोई नई दुनिया की आहट हो। सीटी आई, दाल पक गई। अब आया सबसे कठिन हिस्सा, तड़का का। ये तड़का जो एक साधारण दाल को घर की आत्मा बना देता है। राधिका ने घी गरम किया, उसमें जीरा डाला, फिर लहसुन डाली, प्याज डाली, टमाटर डाली, उसके टुकड़े कट कट करके डाल दिए और फिर आखिरी में सूखी लाल मिर्च भी डाल दी। जैसे ही तड़का दाल में गिरा, पूरी रसोई महक फैल गई। कमला देवी मंदिर से लौटी और सूंघते सूंघते बड़ी उन्होंने थोड़ी हैरानी हुई। कोई बिना पूछे किचन में चला गया था। अब राधिका को देखा तो कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर नजरें थाली पर गई, जहाँ एक कटोरी में दाल रखी थी और रोटी। चुपचाप थाली में बैठी राधिका डरते डरते पास आकर बोली, थोड़ी सी दाल बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ अम्मा, आप चाहे तो चख लें। कमला देवी ने चुपचाप पहला निवाला लिया और अपने मुंह में खाया। एक क्षण को रुकी, फिर दूसरा निवाला, फिर आंख बंद करके खाया, जैसे पुरानी स्मृति अंदर लौट आई हो। राधिका सांस रोक खड़ी थी। सासू माँ ने धीरे से कहा, ये दाल बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी माँ बनाती थी। इतनी सीधी और फिर भी मन को छू लेने वाली बात है। राधिका को कुछ समझ नहीं आया, बस आंखों में चमक सी आ गई। कमला देवी ने धीरे से थाली में एक रोटी तोड़ी, दाल में डुबोई और कहा, तो आज से सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस घर की रसोई की रूह है। दाल जैसी बहू चाहिए मुझे। मुझे शादी पर आत्मा तक पहुंचने वाले। राधिका मुस्कुराई, कुछ नहीं कहा। बस उस दिन के बाद
रसोई में आवाज़ें गूंजती थी, बट हंसी की ओर खनकती हंसी जैसी दाल की है। वैसे ही हमें अपनों के साथ अटूट रिश्ते में रहना चाहिए। हमें अपने या बेटी हो या बहू हो, हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिली। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।